everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 16th पार्ट पर। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या क्या मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनकी जो आपकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली कुछ आपके बेसिक से पॉइंट्स हैं। तो जो आपके नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स होते हैं बेसिकली 90% पॉइजन्स जो होते हैं ओवरऑल उसके 90% पॉइजन्स आपके इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि जितने भी तरह के आपके पॉइजन्स अवेलेबल हैं उसमें से जो आपके 90% पॉइजन्स होते हैं वो आपके नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स होते हैं। एंड जनरली इन्हीं पॉइजन्स के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं पॉइजन से रिलेटेड केसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी के जो 10% पॉइजन्स होते हैं उसमें आपके बाकी सारे पॉइजन्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स होते हैं इनके एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसके बेसिकली दो स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। जिसमें जो आपकी पहली स्टेप होती है वो होती है आपका प्रिपरेशन ऑफ सुइटेबल एक्सट्रैक्ट। मतलब कि जो आपके पास विसरा होता है, जो आपके पास एविडेंस आया होता है, जो भी आपके पास कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है या इस तरह से कोई भी चीज़ होती है जिसमें से आपको पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, देन उसका एनालिसिस करनी होती है। तो वो जो भी आपके पास एविडेंस आया है उस एविडेंस से प्रॉपरली अपने एक्सट्रैक्ट करना, जो भी पॉइजन उसमें अवेलेबल है उस पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर वो जो एक्सट्रैक्ट को बनाना होता है, सुइटेबल एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन होता है, वो प्रोसेस होती है। और उसके बाद में जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आया है उस एक्सट्रैक्ट से उस पर्टिकुलर पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करना बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दो स्टेप होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो उसके लिए अभी हम आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं एंड यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। सो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सुइटेबल एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। सो excess of protein and fat in bodily substances, especially tissues, create problems in the extraction of poisons. Thus, the protein is coagulated or precipitated by various methods. After the protein precipitation and fat removal, the mixture is filtered and filtrate preserved for second step. सो बेसिकली जो भी आपके पास एविडेंसेस आते हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि आपके बॉडी टिश्यूज़ हो गए, किसी भी ऑर्गन के टिश्यूज़ हो गए, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे आपका ब्लड है, सीरम है, सलाइवा है, इस तरह से जो आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या जो भी आपके बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं इसमें आपका जो प्रोटीन और फैट होता है इसकी एक्सेस की वजह से, क्योंकि जितने भी आपके टिश्यूज़ होंगे, कोई भी आपका बॉडी का सब्सटेंस होगा उसमें आपका प्रोटीन एंड फैट तो अवेलेबल होता ही है। ये आपके मेजर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये आपके जो प्रोटीन और फैट होते हैं ये इस पॉइजन के एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले कुछ ऐसे मेथड्स को अप्लाई किया जाता है आपके जो भी एविडेंसेस आते हैं, ताकि जो भी आपकी प्रोटीन होती है, जो भी आपका फैट उसमें एविडेंस में अवेलेबल होता है उसको हम प्रेसिपिटेट करके, उसको हम कोagulate करके आपके जो एविडेंस है उसमें से बाहर निकाल सकें, ताकि जो हम पॉइजन का एक्सट्रैक्शन करना है वो हम आसानी से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ आपके मेथड्स फॉलो होते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स आपके यूज़ करे जाते हैं उसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन होती है उसको कोagulate करके और जो फैट होते हैं उनको प्रेसिपिटेट और कोagulate करके अलग अलग मेथड से इनको हम जो भी आपके पास एविडेंस होता है उसमें से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब आपने प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करके और कोagulation करके प्रोटीन और फैट दोनों को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, उसके बाद में जो आपके पास फिल्ट्रेट मिलता है उसको प्रॉपरली आपको फिल्टर करके सेकेंड स्टेप के लिए रख लेना होता है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है आपकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इससे पहले जो वीडियो आया था तो वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है। लेकिन अब आने वाले वीडियोज़ में जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में आएगा उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है वो किस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली जो आपका प्रिपरेशन ऑफ सुइटेबल एक्सट्रैक्ट होता है। अभी इसके लिए कुछ आपके मेथड्स को यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका मॉडिफाइड स्टैस ऑटो मेथड। यहाँ पर जो स्टैस एंड ऑटो है ये साइंटिस्ट के नेम हैं। ठीक है, स्टैस एक साइंटिस्ट थे, ऑटो एक साइंटिस्ट थे। स्टैस ने सबसे पहले इस मेथड के बारे में बताया था
बाद में ये स्टार्टिंग में जो था कुछ आपके एल्डिहाइड्स, कुछ स्पेसिफिक एल्डिहाइड्स थे जिनके लिए ही ये वाला मेथड आपका एप्लीकेबल होता था, लेकिन बाद में ओटो ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके ये जो मेथड था ये सारे ही तरह के आपके नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए बना दिया। तो इसी वजह से इस मेथड को कहते हैं मॉडिफाइड स्टेस ऑटो मेथड। अभी ये मेथड कब स्टार्ट हुआ था, कब इसकी ओरिजिन हुई थी, किस किस तरह से इसमें हम टेस्ट करते हैं, उसके बारे में हम अपने आगे वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड होता है आपका एसिड डाइजेस्ट मेथड। एसिड डाइजेस्ट मेथड का मतलब है जो भी आपके एसिड उसमें अवेलेबल होते हैं उसको डाइजेस्ट करना, उनको डिजोल्व करना, उनको रिमूव करना, ठीक है। इस तरह से ये कुछ मेथड होता है। फिर है आपका टंगस्टेट मेथड, जहाँ पर आपका टंगस्टेट एक सब्सटेंस होता है, इसका यूज़ वगैरह करके यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है। इसी तरह से आपका अगला होता है अमोनियम सल्फेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर भी अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, इसी वजह से उसके नाम पर ही यहाँ पर उसका नाम पड़ गया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये 4 मेथड्स यूज़ करे जाते हैं जो आपके नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो फर्स्ट स्टेप होती है, जो होती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सुइटेबल एक्सट्रैक्ट, इनके लिए आपके ये 4 मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जब नेक्स्ट ऑल्टरनेट वीक आएगा जहाँ पर हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को कवर करेंगे, तो वहाँ पर हम इन सारे ही जो भी मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में जो आएगा तब हम वहाँ पर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो होता है, जो इसकी बात की सेकेंड स्टेप होती है, जो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है ये वाली एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइजन बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, तो इसके बारे में हम उसके बाद में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स का बेसिकली इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है। एंड यहाँ पर जो आपके सामने ये सारे के सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, इनके नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए कौन कौन से बेसिक से मेथड्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं। तो पहले तो आपका ये फर्स्ट स्टेप में ये 4 यूज़ करे जाते हैं, और जो आपकी सेकेंड स्टेप होती है तो वहाँ पर आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये सारे आपके मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली जो आपका बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में। एंड इसके बारे में जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड इनकी PDF के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे ताकि वो भी अपनी नेट के प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सके। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।